हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं जो मध्यकालीन भारत के मुगल साम्राज्य के बारे में, जो 1526 से 1857 तक रहा था। तो इसमें मुगल साम्राज्य का जो शुरू से इसकी जो स्थापना और संस्थापक कौन रहा है उसकी बात करेंगे, और आखिरी शासक ये मुगल साम्राज्य में कौन रहा है उसकी बात करेंगे। तो ये मुगल साम्राज्य का पूरा कंप्लीट टॉपिक रहेगा आपका कि मुगल साम्राज्य में कौन आया और कौन गया और किस किस ने कौन सी उपाधि हासिल की है, क्योंकि ये 1526 से लेकर 1857 की बात हो रही है। कब से? 1526 से लेकर 1857 की बात होगी, जिसमें आप बाबर, हुमायूं सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसमें सरल भाषा हिंदी का प्रयोग करूंगा। तो आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, स्क्रिप्ट ना करें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मुगल साम्राज्य है, एक मध्यकालीन भारत का एक इतिहास रहा है मुगल साम्राज्य का। तो ये 1526 से आया था और 1857 तक रहा था, जिसमें जो बाबर था, बाबर ये कब तक शासक रहा है? ये मध्यकालीन भारत का शासक रहा है 1526 से और 1530 ईसा तक। 1530 ईसा तक बाबर रहा है। तो इसमें जो भारत में जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी बाबर को कहा जाता है, जो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक वो बाबर को कहा जाता है। वह जो बाबर हैं, वह बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर तुर्क का तथा माता की ओर से चंगेज खा मंगोल का वंशज था। ये जो बाबर था, बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर तुर्क का और माता की ओर से चंगेज खा मंगोल का वंशज था। ये पिता की ओर से तैमूर तुर्क का और माता की ओर से चंगेज खा मंगोल का वंशज था। ठीक है। ये बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईसा में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। बोले तो 1526 में जो बाबर ने पानीपत का ये प्रथम युद्ध था 1526 में, और ये इब्राहिम लोदी को हराकर, किसको? इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। तो बोले तो मुगल वंश की स्थापना की किसने? बाबर ने 1526 में। इसके बाद आया हुमायूं। कौन? हुमायूं आया। ये 1530 से 1540 तक इसने राज किया, और तथा 1555 से 1556 ईसा में किया है। ठीक है। हुमायूं था वो बाबर का उत्तराधिकारी था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध, जो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध कब? 1539 ईसा में, और कन्नौज का युद्ध 1540 ईसा में पराजित कर भारत से बाहर जाने को बाध्य कर दिया था। ये जो शेरशाह सूरी था, इसने हुमायूं को 2 बार भारत से जाने को बाध्य कर दिया था। एक बार 1539 में कर दिया था, जिसमें चौसा के युद्ध में कर दिया था, और एक 1540 में कन्नौज के युद्ध में इसे पराजित कर और भारत से बाहर जाने को बाध्य कर दिया था। ठीक है। फिर ये जून 1955 में हुमायूं सरहिंद के युद्ध में विजय प्राप्त कर, जून 1955 में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में विजय प्राप्त कर फिर पुनः दिल्ली की गद्दी पर फिर वापस आकर बैठ गया। दिल्ली की गद्दी पर वापस बैठा। फिर इसने जो गुलबदन बेगम थी, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। ये गुलबदन बेगम जो थी, वो गुलबदन बेगम हुमायूं की एक सौतेली बहन थी। हुमायूं की कौन थी? गुलबदन बेगम सौतेली बहन थी, जिसने हुमायूं नामा की रचना की। इसके बाद आया अकबर। अकबर 1556 से 1605 ईसा तक रहा। अकबर का जो साम्राज्य 1556 से 1605 ईसा तक रहा। ये हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर ने बैरम खां की सहायता से पानीपत के दूसरे युद्ध, पानीपत का कौन सा? दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 ईसा में जो हेमू विक्रमादित्य को पराजित कर, अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते, अगर ये पूछ लिया जाता है कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो आप बता सकते हो कि ये
1556 में हुआ और ये हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में हुआ। अकबर ने बैरम की सहायता से पानीपत का दूसरा युद्ध में विजय प्राप्त की थी और ये 1556 में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। जो अकबर ने 1582 में कब 1582 में दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की। अकबर ने जो फतेहपुर सिकरी के पास जो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने जो फतेहपुर सिकरी के पास जो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया है वो गुजरात विजय पर करवाया था। जब ये गुजरात जीत कर आया था अकबर, तब इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था और ये 1572 ईसा में जीत कर आया था। ठीक है। अकबर के जो दरबारी कबीर अबुल फजल ने अकबर के दरबारी कबीर कौन थे? अबुल फजल ने आईने ए अकबरी बा अकबरनामा की रचना की। जो आईने ए अकबरी और अकबरनामा की रचना वो किसने की है? वो अकबर के जो दरबारी कबीर थे अबुल फजल ने की है। इसके बाद आया जहांगीर। ये जहांगीर का जो मुगल साम्राज्य रहा है वो 1605 से और 1627 ईसा तक रहा है। 1605 से 1627 ईसा तक रहा है। जहांगीर के जो बचपन का नाम सलीम था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और उसने 1611 ईसा में शेर ए अफगान की विधवा मेहरुनिसा से निकाह किया तथा उसे नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की और मेहरुनिसा को नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की और इसने 1611 में शेरशाह ए अफगान की विधवा मेहरुनिसा से विवाह किया था और ये जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है। और जो नूरजहाँ जो थी, नूरजहाँ की जो माँ असमत बेगम ने गुलाम से इत्र निकालने की विधि ज्ञात की थी। जो नूरजहाँ की माँ थी असमत बेगम ने गुलाम से इत्र। जहांगीर के जो काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जो जहांगीर के काल को किसका? चित्रकला तथा स्वर्णकाल कहा जाता है। जो जहांगीर का काल था उस समय को चित्रकला और स्वर्णकाल कहा जाता है। और इसके बाद आया शेरशाह का साम्राज्य। शेरशाह कब तक राज किया? 1627 से 1658 ईसा तक किया था। बोले तो 1627 से 1658 ईसा तक शाहजहाँ का शासक रहा है। तो ये जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहाँ हुआ। जहांगीर का जो उत्तराधिकारी था वो शाहजहाँ था। उसने अर्जू मंदवानो बेगम से निकाह किया तथा उसे मुमताज महल की उपाधि की। और जो शाहजहाँ था उसने अर्जू मंदवानो बेगम से निकाह किया और उसे मुमताज महल की उपाधि दी। किसकी? मुमताज महल की उपाधि दी। और जो शाहजहाँ ने मुमताज महल की याद में आगरा में जो ताजमहल का निर्माण कराया। जो शाहजहाँ था उसने मुमताज महल की याद में आगरा में जो ताजमहल का निर्माण कराया। इसने जो आगरा का जो ताजमहल है वो शाहजहाँ ने निर्माण कराया था इसका और मुमताज की याद में निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त दिल्ली में जो लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। किसने? जो दिल्ली में जो लाल किला है और जो जामा मस्जिद है उसका भी निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है। और शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला जो शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जो शाहजहाँ का जो काल था उस काल को स्थापत्य कला का एक स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आया औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब का शासक रहा है 1658 से 1707 ईसा तक। जो औरंगजेब का शासक कब तक रहा? 1658 बोले तो 1658 से 1707 ईसा तक रहा है औरंगजेब का शासक। तो ये शाहजहाँ के उत्तराधिकारी को लेकर उसके पुत्रों द्वारा निकोह व औरंगजेब के बीच
धर्मत का युद्ध कब? 1658 ईसा। समूगढ़ का युद्ध, जो धर्मत का युद्ध हुआ था किस किस के बीच? जो शाहजहाँ के उत्तराधिकारी को लेकर, जो उसके जो पुत्र थे दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच पहला युद्ध किसका हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ, जो 1658 ईसा में हुआ। और समूगढ़ का युद्ध हुआ वो 1658 ईसा और देवराई का युद्ध 1659 ईसा में हुआ था, जिसमें दारा शिकोह को हराकर औरंगजेब शासक बन गया। ये तीनों युद्ध किस किस के बीच हुए हैं? ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुए हैं। दारा शिकोह व औरंगजेब के बीच कौन सा? धर्मत का युद्ध और समूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध हुआ। ये दोनों युद्ध, धर्मत का युद्ध 1658 और समूगढ़ का युद्ध 1658, देवराई का युद्ध 1659 में हुआ है, जिसमें दारा निकोह की क्या हार हुई थी और औरंगजेब शासक बन गया था, मुगल साम्राज्य बन चुका था। ठीक है। इसके बाद जो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, औरंगजेब ने जो दिल्ली के लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने? औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने किसको पराजित किया था? वो दारा शिकोह को पराजित किया था। और 3 युद्ध लड़े थे इसने, एक धर्मत का युद्ध लड़ा था, एक समूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध लड़ा था। ठीक है। और औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करा, दिल्ली के जो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को क्या? जिंदा पीर भी कहा जाता है। और ये औरंगजेब जो था वो क्या? मुगल साम्राज्य का एक आखिरी शासक था। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब एक मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक था और ये मुगल साम्राज्य 1707 तक रहा था। इसके बाद फिर कौन से साम्राज्य की बात आई? इसके बाद आया मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य के लिए नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मुगल साम्राज्य अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें सरल भाषा हिंदी का ऐसे प्रयोग किया है बिल्कुल इजी तरीके से, और नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। ठीक है। तो आई होप आपको जो मुगल साम्राज्य बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी और इसका जो अंतिम शासक रहा वो औरंगजेब रहा है। तो ये पूरा मुगल साम्राज्य था, ये 1526 से और 1857 के बीच तक रहा था। ठीक है। 1857 के बीच तक रहा था। ठीक है। तो ये इसके बाद मराठा साम्राज्य की बात करेंगे। किसकी? मराठा साम्राज्य आएगा, ये 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध के शिवाजी की बात होगी। ठीक है। मराठा साम्राज्य में तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा मुगल साम्राज्य के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो पर अगर नए हो चैनल पर तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस लाता रहता हूं। कभी हिस्ट्री की ला दूंगा, कभी ज्योग्राफी की, तो ऐसे मैं वीडियो लाता रहता हूं। इसलिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द मिले।